गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सुबह के बज रहे हैं 6। हर बार की तरह सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ सो के मैं। और ये शीशा देखिए आप, ये शीशा किसने तोड़ा है पता है? ये मेरे विहान बाबू ने तोड़ा है। ये रखा हुआ था मेज़ पे, जैसे ये करता है ना विहान, खड़े होने की कोशिश करता है, तो इसने हाथ मार के नीचे गिर दिया था, तो बस ये टूट गया था। और अभी मैंने अपना बिस्तर भी नहीं बनाया था। और आप सोचोगे कि घर की हालत ऐसी कैसे हो रखी है, कैसे सामान इतना निकला हुआ है, बिखरा हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ना हमें अब ये पैकिंग करनी है, तो इसके लिए हमने सारा सामान खोला है। हम ये घर छोड़ रहे हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं। और मम्मी रसोई में खड़े थे, विहान बाबू को गोदी में ले रहे थे। और चलिए आगे चलते हैं। तो बस देख लीजिए, सुबह की आज की मेरी नई शुरुआत है। और ये भी देख लीजिए कमरा, इसमें भी सारा सामान खोल के रखा हुआ है। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, ये जो सामान निकाला हुआ है ना, इसको प्रॉपर तरीके से ना उसमें जो डब्बों वगैरह में डाल के पैक करके फिर शिफ्टिंग का काम शुरू करेंगे। और मैं यहाँ पर नहा के आ गई थी। और वीहू बाबू चुप ही नहीं होता ना, मतलब रो रहा था। तो इसको ये होता है कि गोदी में लेके घूमते रहो। तो अगर इसका एक अच्छा सॉल्यूशन ये है कि अगर आप गोदी में नहीं लेके घूमना है विहान को, तो इस झूले में बैठा दो और इसे घुमाते रहो, तो ये बड़ा खुश हो जाता है। मतलब ये झूला तो रामबाण है इसके लिए। विहान को अगर रोते हुए को चुप करवाना है ना, तो इसमें बैठा देती हूँ, ये हंसता रहता है अपना। और इसका ना मतलब जैसे झूले में कई बार ये सो भी जाता है। पर अब ये ना, जैसे पहले तो ये ना बिल्कुल फिट आता था, अब जैसे जैसे विहान बड़ा हो रहा है ना, तो आप भी देखते होंगे कि विहान की हाइट अच्छी खासी बढ़ रही है। मतलब विहान ना जब पैदा हुआ था ना, तब डॉक्टर्स ने ये बात बोली थी कि विहान बहुत ही, इसकी 6 फुट लंबा बच्चा बनेगा बड़ा होके। विहान ये बोला था कि अपनी उम्र के हिसाब से, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी हाइट नापी जाती है ना, वजन वगैरह, तो हाइट ना बहुत अच्छी खासी थी विहान की। अगर पैदा हुआ बच्चा मेरा विहान ऐसा दिखता था, जैसे ना मेरे को सब ऐसे बोल रहे थे जब विहान हुआ था ना, बोलते ऐसा लगता है जैसे 6 महीने का बालक हो। ऐसा लगता ही नहीं है कि पैदा हुआ बालक है। क्योंकि एक तो जब पैदा हुआ था वजन अच्छा खासा था, मतलब 3 किलो 750 ग्राम का था, और हाइट भी अच्छी थी, तो सबको ऐसा लगता था। फिर बाद में तो क्या हुआ था, चीज़ें आपको पता ही है मेरी लाइफ में क्या क्या हुई। तो उसके बाद जैसे एक तो खान पान पे भी मैं अपना पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाई। एक जैसे एक मिलती है ना बच्चा होने के बाद माँ को केयर, वो केयर मुझे नहीं मिल पाई। और इस वजह से, और एकदम से सनी भी चले गए, उसके बाद जैसे वो एकदम से दुख आया ना ज़िंदगी में, उसके बाद मतलब मैं विहान पे उस टाइम कुछ महीने का जो टाइम था ना, जब बच्चे को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो मैं उस टाइम ढंग से ध्यान दे ही नहीं पाई। मैं अपने आप में ही खोई सी रहती थी। बस मम्मी और बच्चा संभाल लेते थे और मेरे को दे देते थे। जब मेरे को दूध पिलाना होता था, टाइम टू टाइम दिखा देते थे, और मैं बस अपना एक बेड पे लेटी रहती थी, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। मतलब ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही थी। और यहाँ पे मैं पार्क में आई थी, मतलब अपना थोड़ा सा ना अब रूटीन बना रही हूँ मैं अपनी लाइफ का। एक होता नहीं है तरीके से लाइफ जीनी है, ऐसे नहीं है कि मतलब अपने इमोशंस में बह के, अपने दुखों में रह के बस अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही निकालना है। तो नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं अपनी लाइफ में चलना है। अब मुझे अब लाइफ में अपने आगे बढ़ना है। मुझे अब पीछे की पुरानी यादें, जो भी बुरी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, उनको पीछे छोड़ना है। मतलब ठीक है, हमेशा ये नहीं कहती कि मैं भूल जाऊंगी या कुछ है, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से करनी है कि अब अपनी जो ज़िंदगी है ना, आगे की जो भी मेरी बची कुची ज़िंदगी है, उसे अच्छे तरीके से निकालना है। ऐसे निकालना है कि 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखूँ तो ये ना लगे कि मैंने अपनी पूरी लाइफ ही ख़राब कर ली। समझ रहे हो ना आप? तो ये रीज़न है कि मैंने ये चीज़ डिसाइड करी है कि अपनी लाइफ की एक दिनचर्या बनाऊंगी, अपने आप को एक बिज़ी लाइफ रखूंगी, और अपने आप को थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाऊंगी। रिलीजियस चीज़ें पढ़नी है मुझे, किताबें पढ़नी है, क्योंकि जब मैं ऐसी बुक्स पढ़ूंगी तो मेरा मन में अच्छे अच्छे और भी विचार आएंगे, मतलब थॉट्स आएंगे, और समझ आएगा कि ये ज़िंदगी आखिर है क्या, है ना। तो अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करूँगी अब मैं बिल्कुल भी, कि हाँ आपको भी लगता होगा कि इस जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, मतलब मेरी और विहान की लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो नहीं, अब मैं मेरी विहान की और अपनी लाइफ को बिल्कुल भी ख़राब होने नहीं दूँगी। मैं अपनी लाइफ को संवारूँगी, अब मैं अपनी लाइफ को अच्छा करूँगी, और विहान को भी एक अच्छा फ्यूचर दूँगी, एक अच्छी माँ बन के दिखाऊँगी विहान की, ताकि विहान को भी मुझ पर प्राउड फील हो, गर्व हो, और वो भी कुछ आगे लाइफ में कुछ खुश रहे। अब मेरा बच्चा भी ना हमेशा अच्छी लाइफ मिले उसे भी, मैं भी यही चाहती हूँ बस। जी, कैसे हो आप सब? मैं यहाँ, अच्छा लग रहा है ना? पीछे देखिए कितनी ग्रीनरी है ना। यहाँ पे बहुत मेहनत चलती है, मतलब जो यहाँ के माली है ना, पूरे टाइम दिन रात लगे रहते हैं। मतलब मेरा बड़ा मन कर रहा था, यहाँ सामने देखिए आप,
दिखा आपको? ये कितने सुंदर सुंदर फूल है ना, तो मेरा मन कर रहा था एक दो फूल तोड़ लूँ, लेकिन मैंने तोड़े नहीं। मेरे को लगा किसी की बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी हुई है। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर हम जिससे प्यार करते हैं तो उसे हम पालते हैं, पर जिसको हम पसंद करते हैं उसे हम छीन लेते हैं, है ना। कहते हैं ना फूल के लिए कि जो सच में माली सच में प्यार करता है, असली प्यार माली करता है फूल से, तभी तो वो खिलाता है फूल को। ठीक है, तो हम सुंदरता देख के उसे छीन ले तो सही नहीं होगा ना। विहान सो गया था घर पे, तभी मैं यहाँ सुबह के टाइम आ गई थी। मतलब ये है ना, डेली आया करूँगी, थोड़ा एक मी टाइम भी मिलता है और सुकून सा मिलता है यहाँ पे। जैसे चिड़ियों की चहचहाहट हो रही है, अच्छी सी मतलब ग्रीनरी भी है ना। और पापा जी, मुझे एक बात आप सबको बतानी थी। जो मेरे पापा जी के जो बचपन के फ्रेंड है उनका निधन हो गया है, वो एक्सपायर हो गए। उनको कोरोना से उनकी डेथ हो गई। काफ़ी टाइम से 10-15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, और इसकी वजह से पापा जी काफ़ी ज़्यादा अभी डिप्रेशन में हैं, टेंशन में आ रखे हैं। तो शायद उनकी आज वीडियो ना आ पाए, क्योंकि वो इस हालत में ही नहीं है अब। मतलब वो पहले थोड़ा सा खुद को संभाल लेना, अगर हो पाया तो उनकी वीडियो आ जाए, वरना देखते हैं। और यहाँ पे पीछे देखिए, दिखा आपको? कुछ लेडीज़ हैं, भाभियाँ हैं, सब अपने बच्चों को लेके मॉर्निंग वॉक कर रही हैं सुबह के टाइम में। सब करते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरे को ना कल मैंने बोला था कि इंस्टाग्राम पे मुझे बताइएगा कुछ भी अगर गलत चीज़ें हो रही है मेरे ऊपर। तो किसी ने मुझे बताया था कि आपके नाम पे ना निधि का एक मतलब यूट्यूब पे चैनल खोला गया है, जिसमें ना मतलब वो बंदा क्या कर रहा है, गंदी गंदी क्या बोलते हैं, बातें कर रहा है दूसरे लोगों के साथ मेरा नाम लेके। तो मैं आज ले लूँगी उस पर भी एक्शन, क्योंकि वहाँ उसके लिए तो मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना पुलिस में जाने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। वो यूट्यूब अपनी साइड से ही उस चीज़ को हटा देगा, है ना जी। तो घर जाने का मन नहीं कर रहा आज, घर लग ही नहीं रहा, वो मेरा घर है, घर जैसा घर नहीं लग रहा। एक्चुअली बात ये है ना कि हमें अब 3 दिन के अंदर अंदर उस घर को खाली करना है, 3 दिन बाद घर खाली करना है। तो अब मैं जाऊंगी ना जैसे ही घर, तो हमें पैकिंग शुरू करनी है। और आप समझ ही सकते हो कितना स्ट्रेसफुल हो जाता है ना, घर से सामान उठा के किसी और घर में शिफ्ट करना, उस घर के हिसाब से जचना। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था, हमें करीबन 8-9 महीने हो गए थे रहते हुए। तो जहाँ रहते हैं वहाँ की आदत हो जाती है ना, और फिर उस जगह को बदल के दूसरी जगह पर रहना इज़ नॉट ईजी, है ना। चीज़ें बदल जाती हैं, मतलब सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा, फिर से कर्टेंस लगाने पड़ेंगे, पर्दे, बेडशीट, और है ना। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आज सफाई भी करनी है मुझे वहाँ की। हमने पसंद तो कर लिया है, किराए पे लिया है, ऐसा भी खुद का तो नहीं ख़रीदा है, पर दिखाऊंगी अब हम कहाँ रहेंगे। ठीक है ना, हमारा नया आशियाना तो दिखाना पड़ेगा ना आप सबको, है ना जी। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ अब यहीं पर। और कई बार लफ्ज़ों से ज़्यादा आंखें पढ़ने की कोशिश कीजिए, यही कहूँगी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी या।